जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। आइए अब पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार अशांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमें इन सवालों में बताना है कि इनके प्रसार जो है दशमलव प्रसार वो शांत है या अशांत। इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना जरूरी है, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। जैसे कि आइए देखते हैं। ये देखिए, यदि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, यदि हर का अभाज्य गुणनफल इस रूप में प्राप्त हो, यानी अगर हम हर का अभाज्य गुणनफल करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या होता है, यदि हर का 2 घाते यम के रूप में प्राप्त हो। जैसे यदि 5 ये 8 है, 5/8 ये शांत है या अशांत है, इसे बताना हो तो हम हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल। 8 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये 2 के घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये 2 घाते यम के रूप में है कि नहीं है, इसका हर है, अतः ये क्या है, शांत है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि हर की घात 5 घाते n अभाज्य गुणनफल 5 घाते n के रूप में हो तो भी शांत होता है। जैसे ये 3/25 हो, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 अभाज्य गुणनफल के रूप में ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी 5 घाते 2, 5 घाते n के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, अतः ये क्या होगा, शांत होगा। यदि 2 घाते m गुणे 5 घाते n है तब भी शांत होगा। कैसे, जैसे देख लीजिए, 2/12/50, क्या 12/50, 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 2 गुणे में 5, 5 दूना 10, 10 बचे 50, यानी हम 5 घाते 2 गुणे में 2 घाते 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये इस रूप में आया है कि नहीं आया है, अतः ये भी शांत है। अब इसके अलावा यदि 3 के घात कुछ आए और 2 घाते यम और इनके रूप में है तो अशांत होंगे। ये हैं तो शांत है। इसके अलावा अगर 3 आए और भी कोई अंक आए तो क्या हो जाएगा, अशांत। यदि सिर्फ 3 आता है तो अशांत आवृत्ति होगा। यदि 3 के अलावा गुणे ये ना हो, 7 हो और कुछ हो तो अशांत अनावृत्ति होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इन्हीं फार्मूलों पे। अब सवाल हल होगा। आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल है, पहला सवाल है 13/31/25। आइए इस सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल को देखते हैं, क्या है, 13/31/25। अब 31/25 हर है, ये अंश है, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे होगा, 5 से काटते हैं, 5 छक 30, 1 बचा 5 दूना 10, 25 25 25, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 50 25 हो गया। यानी 1 2 3 4 5, यानी हम 31/25 को 5 घाते किस रूप में लिख सकते हैं, 5 घाते 5 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी 13/31/25 है, इतने हर के बराबर में हम लिख सकते हैं 13/5 घाते 5। ये देखिए इस रूप में आया है कि नहीं आया है, 1 मिनट देखिए, आया है कि नहीं, 5 घाते n के रूप में, अतः यह क्या है, शांत है। अतः चूंकि हर 5 घाते m के रूप का प्राप्त हुआ है, अतः 31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। अब आइए सवाल नंबर 2 पाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 17/8 शांत है या अशांत, इसे बताना। सवाल नंबर 2,
17/8। अब हम आठ ही हर 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। 8 का करेंगे, 2 2 चुके 8, 2 2, यानी हम 8 को लिख सकते हैं 2 घात गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 घाते 3, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 17 2 घाते 3। ये भी 2 घाते यम के रूप का प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे चूंकि 17/8 का हर 2 घाते यम के रूप का है, अतः 17/8 का 10 दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बस दूसरा सवाल भी हो गया। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? 64/455। तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल 64/455। अब इसमें हर ये है। अब 455 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 1 9 5। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 7 से कटेगा, 7 1 9 7, बचा 2, 7 3 21 13। क्या होगा? 5 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 1 7, बचा 2, 7 3 21। अब 21 को 13 है, 13 अभाज्य है तो ये 13 1 9 13। यानी अब लिखेंगे चूंकि 64/455 का हर 2 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप का है, अतः 64 अशांत है। क्या है? अशांत। अशांत है। और कैसा है? अनावृत्ति, क्योंकि इसमें 7 13 5 तो आया, लेकिन 7 भी आया, 13 भी आया था। शांत अशांत अनावृत्ति होगा। अब आइए सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? 15/1600। 15/1600। 1600 को अभाज्य गुणनफल करेंगे। 2 से 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 5। यानी ये किस रूप में आया है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 घाते 6 गुणे में 5 घाते 2। अतः हम लिखेंगे चूंकि, इसमें लिख देंगे चूंकि 15/16 का हर 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 के रूप का है, अतः यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए सवाल नंबर 5 पाते हैं। 5 क्या कहता है? 5 29/343। अब इसका करते हैं 343 हर का 343 किससे कटेगा? 7 7 7 28, बच्चा कितना? 6, 7 9 63, 7 7 49। अतः लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 7 घाते n के रूप का है, अतः 29/343
अशांत है, अशांत अनावृत्ति है। क्या है? अशांत अनावृत्ति। अब सवाल नंबर इस पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ करना भी नहीं, 2 घाते 3 5 घाते 2 के रूप का है, अतः ये क्या है? शांत है। इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करना। और ये सवाल देखिए, छठा 7वां सवाल, 2 घाते यम और 5 घाते n 7 घाते 5, अतः ये क्या है? अशांत है, क्योंकि 2 इसमें के अलावा 7 भी आया है, अतः ये अशांत है। अशांत है, अनावृत्ति है। क्या है? अशांत है, अनावृत्ति। और ये सवाल नंबर 8 पे आते हैं। 16/15, 6/15, सॉरी दोस्तों, 6/15। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 तियाँ 6, नीचे वाले को 5 तियाँ 15, 3 से ये कट गया तो बचा कितना? 2/5, क्योंकि ये ऊपर सब में अभाज्य संख्याएं थी, लेकिन इसमें क्या थी? भाज्य संख्या, इसलिए इसे इस रूप में लिखा। अब 5 घाते 1 के रूप के हैं, अतः ये क्या है? क्योंकि 6/2/5 में हर का अभाज्य गुणनखंड 5 घाते यम के रूप का है, अतः 6/15 शांत का दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए सवाल नंबर, अगले सवाल को देखते हैं। क्या कहता है? 35/50, 35/50 क्या है? 35/50, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे में 7, 5 सते 35, वैसे 2 गुणे 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50। ये क्या है? शांत है, क्योंकि 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप का है कि नहीं है, अतः ये क्या है? शांत है। देखिए 2 घाते यम, अतः ये भी शांत है। शांत 35/50 वाला सवाल का होता था। 9वां सवाल भी शांत है। अब 10वें सवाल करते हैं। 10वां सवाल क्या कहता है? 77/210, 77/210, 210 का करते हैं। 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 पच्चे 10, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 एक्के 5, 3 से 21, 7 से। और इसे क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे में 7 बट्टे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 7 से 7 कट जा रहा है दोस्तों, बच्चा कितना? 11 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 3। यदि 2 और 5 के अलावा जब 3 भी आती है तो क्या रहता है? वो अशांत रहता है। अशांत रहता है। और क्या रहता है? आवृत्ति। क्या रहता है? आवृत्ति। यदि 3 के अलावा और कुछ भी आता है तो अशांत तो रहता है, लेकिन अनावृत्ति रहता है। अगर 3 भी आता है तो अशांत आवृत्ति रहता है। अब आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर दूसरा कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब इनमें हमें दोस्तों बस कुछ करना नहीं है। ये पहला सवाल, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में, इनमें सब में जो शांत है अभी हम लोगों ने किया, जो शांत हैं बस उन्हीं को लिख देना है। क्या है? जो शांत हैं उन्हीं को बस लिख देना है। ये सवाल हल हो जाएगा। बताना है कि ऊपर देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसके बस यही लिख देना है, दशमलव प्रसार जो शांत है, अशांत वालों का नहीं लिखना है। भाई ये सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसमें दोस्तों बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है,
और क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या है। पहले इसमें हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। दोस्तों परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाए और क्यू बराबर 0 ना हो। क्या हो? क्यू बराबर 0 ना हो। अब आइए देखते हैं जिसे उसका दशमलव प्रसार जो होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी दशमलव के बाद कहीं थोड़ी ही दूर पे जाके अंक समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद विभाजित हो जाते हैं, उसके बाद कटता नहीं, कुछ अंक नहीं आते। जैसे ये देखिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। 1 2 3 4 5 6 9 आने के बाद रुक गया, अब कोई संख्या आगे नहीं आई है, अतः ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हम पहले सवाल, चूँकि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चूँकि का संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अतः परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे p बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे दशमलव हटाना होगा तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ से दशमलव हटाए उसके बाद 1 2 3 4 5 9 है, यानी 1 लिखो और इसके बाद 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दो। ये क्या हो गया? p बटे क्यू अभाज्य, ये हो गया p बटे क्यू भिन्न परिमेय संख्या के रूप में। अब इसके हर के बारे में करना क्या? क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि ये 2 घाते यम 5 घाते यन के रूप का है, तभी तो शांत भी है, दशमलव प्रसार शांत भी है, तो इसके रूप में यहाँ दशमलव हटाने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये 2 घाते 5 के रूप में ही आएगा। हर के बारे में ये लिख सकते हैं। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है? इसमें देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ देखिए डॉट डॉट, यानी ये संख्याएं आती ही रहती हैं, तो उन्हें परिमेय संख्या नहीं कहते। प्रसार अशांत है तो परिमेय संख्या नहीं कहते, लेकिन अगर अशांत को भी परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उनकी एक पैटर्न बनता है, उनकी पुनरावृत्ति हो, जैसे 1 2 3 4 5। तीसरे सवाल को देखते हैं, इसमें क्या लगा है? बार लगा है। इसका मतलब ये बार बार आ रहा है, यहाँ 9 तक खत्म हो, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुरू होगा, फिर आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये अनंत तक आता रहेगा। लेकिन इसमें देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, 1 2 0 आया, 1 2 0 आ गया, फिर 3 0 4 0, ऐसे आता रहेगा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अतः ये क्या है? सवाल नंबर 2 क्या है हमारा? सवाल नंबर 2, चूंकि इसका प्रसार अशांत है अतः, अब ये नहीं लिखेंगे दोस्तों, चूंकि यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिसका प्रसार अशांत होता है वो भी परिमेय संख्या होती, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। जब p बटा क्यू के रूप में लिख नहीं सकते तो q के बारे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो q बटा क्यू, इसमें हर q होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे? क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। अब आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं।
43.1234 ये है और इसमें बार लगा है। इसका मतलब ये है कि ये बार बार हो रहा है, बार बार आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर दशमलव प्रसार जो है वो अशांत हो और वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो क्या है, परिमेय संख्या है। अतः सवाल नंबर 3 क्या कहते हैं, चूंकि सवाल 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है और अशांत है। अशांत है तो इसके अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हर में इसे जब p/q के रूप में परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं। अब इसके हर में आएगा क्या, 3 आ सकता, 3 के घाते m गुणे 2 घाते n गुणे 5 घाते m, कुछ भी n m कुछ भी आ सकता है कि नहीं, अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ कहीं देख। ये देखिए वही हम लोगों ने लिखा था, जब यदि हर का गुणनफल करने पर इतना हो तो अशांत हो और आवृत्ति हो। आवृत्ति होने का क्या मतलब कि वो बार बार एक पैटर्न बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसका जो वो होगा क्या होगा, हर होगा वो क्या होगा, सवाल नंबर 3 का हर क्या होगा, इस रूप का होगा। क्या होगा, हम यही कह सकते हैं इसका हर जो होगा इस रूप का होगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को सवाल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट में ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।